गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने पाठ शुरू किया हुआ है कक्षा 7वीं का चौथा पाठ ऊष्मा। और इसमें हमने पिछले वीडियो में देखा कि ताप क्या है। किसी भी वस्तु की उष्णता की माप को विश्वसनीय माप होनी चाहिए कि उसके अंदर ऊष्मा कितनी है किसी भी वस्तु के अंदर, तो वह होता है ताप। और आज हम देखेंगे कि इसे मापने वाली युक्ति तापमापी। दोनों प्रकार के तापमापी आज हम करेंगे। तो ताप मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है वह तापमापी होती है। क्या आपने कभी कोई थर्मोमीटर या तापमापी देखा है? जब आपको कभी बुखार होता है तो डॉक्टर क्या करता है? थर्मोमीटर आपको अपनी जीभ के नीचे रखने को कहता है। तो उस प्रकार के थर्मोमीटर को जिससे डॉक्टर आपका बुखार नाप रहा है तो उसे कहते हैं डॉक्टरी तापमापी। इसको इंग्लिश में क्लिनिकल थर्मोमीटर भी कहते हैं। और इसको इस्तेमाल किस प्रकार किया जा रहा है? इससे आपके शरीर का तापमान नापा जा रहा है जब वो थर्मोमीटर आपके जीभ के नीचे रखा जाता है। अब लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको हमेशा ही बुखार रहता है। अगर अभी की बात करें तो अब क्या आपके शरीर में अभी भी बुखार है? आपके शरीर का तापमान कितना होगा उस वक्त जब आपको बुखार नहीं है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य ताप। चलिए अब हम डॉक्टरी तापमापी के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। जो एक डॉक्टरी तापमापी सभी ने देखा हुआ है, उसका सबसे अगले वाला भाग जो बल्ब होता है वो सिल्वर कलर का हमें नज़र आता है, चमकदार बिल्कुल। उसके अंदर पारा भरा होता है। उसके बाद आती है एक लंबी कांच की बारीक नली, और वो बिल्कुल समान व्यास की होती है, कहीं मोटी कहीं पतली नहीं, बिल्कुल समान व्यास की। जब तापमान मापा जाता है तो पारा इसी लंबी नली में चढ़ता है। और उसके बाद है स्केल। दो तरह के स्केल हैं इसमें, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सी और डिग्री एफ से दिखाया जाता है। और इसके बाद है, जैसे आपका स्केल होता है बिल्कुल वैसा ही स्केल होता है एक तापमापी के ऊपर। अगर हम देखें दो क्रमागत चिन्हों के बीच में जो अंतर है वो 1 डिग्री सेल्सियस का है। 35 से 36 एक का डिफरेंस, 36 से 37 एक का डिफरेंस। तो 35 से 36 तक आएंगे जब, तब हम देखेंगे कुल 10 छोटी इकाई हैं, तो एक छोटी इकाई का मान क्या हो गया? 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो कभी आपने सोचा है कि कितना कम से कम और कितना ज़्यादा से ज़्यादा तापमान माप सकता है एक डॉक्टरी तापमापी? तो इसका उत्तर है कि 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, मतलब न्यूनतम तापमान जो नाप सकता है, जो सबसे कम तापमान नापा जाएगा डिग्री सेल्सियस में, वो 35 डिग्री सेल्सियस होगा। और जो सबसे अधिक नापा जाएगा वो 42 डिग्री सेल्सियस होगा। और अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो जो सबसे कम तापमान होगा वो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट और अधिकतम तापमान 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है हमेशा जब भी हम इस तापमापी का उपयोग करें। जब भी उपयोग करें तो उपयोग करने से पहले इसे साफ जल से धो लेना चाहिए या रोगाणुरोधक घोल में इसे रखना चाहिए, और इसे कसकर झटकना चाहिए ताकि इसका पारा 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। क्योंकि अगर हम नहीं झटकेंगे और अगर उसके अंदर पहले ही कोई तापमान रिकॉर्डेड है तो आपके शरीर का सही तापमान ये नहीं बता पाएगा। चलिए एक छोटा सा क्रियाकलाप करेंगे अब हम इसके बाद। आप सभी विद्यार्थियों को आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी का नाम वाले कॉलम में लिखना है, और थर्मोमीटर की सहायता से सभी के शरीर का तापमान जांचना है, और इस सारणी को पूरा कर लेंगे। अब क्या मानव शरीर के अलावा किसी और चीज़ का भी तापमान नापा जा सकता है डॉक्टरी तापमापी से? इस सवाल का उत्तर है नहीं। बाकी सभी वस्तुओं की कोई वस्तु कितनी गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडी है तो उनको हम डॉक्टरी तापमापी से नहीं नाप सकते। उसके लिए हमारे पास होता है प्रयोगशाला तापमापी। इससे हम बहुत कम से बहुत ज़्यादा तापमान जो हम डॉक्टरी तापमापी में नहीं माप सकते वो हम इसमें माप पाएंगे। जैसे अभी हम देखेंगे, गर्म या ठंडे तरल पदार्थों का तापमान हम प्रयोगशाला तापमापी द्वारा मापते हैं। और जैसे कि
हमने एक स्केल के साथ कंपैरिजन किया था डॉक्टरी तापमापी का, उसी प्रकार एक प्रयोगशाला तापमापी में भी दो क्रमागत चिन्हों के बीच में 1 डिग्री का ही फर्क होता है और उन 1 डिग्री आगे 10 छोटी इकाइयों में विभाजित होती है और हर एक छोटी इकाई 0.1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगी। बिल्कुल वैसे तो जो सबसे कम तापमान होगा वो -10 डिग्री सेल्सियस होगा जो नापा जा सकता है, और जो अधिकतम तापमान होगा वो होगा 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसको उपयोग करने में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है? तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि जब भी एक प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करेंगे तो हमें हमेशा उसे तरल के अंदर सीधा रखना है, ना कि तिरछा। और दूसरी बात जिसका ध्यान रखना है, जब हम उसको सीधा रखेंगे तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है जो बल्ब है तापमापी का, ना वो दीवारों को टच करेगा और ना वो बर्तन के तले को टच करेगा। चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। हमारे पास ABCD 4 स्थितियां हैं। चलिए हम डी स्थिति से देखना शुरू करते हैं। डी स्थिति गलत है क्योंकि इसके अंदर जो तापमापी है वो सीधा नहीं है, वो तिरछा है। अब सी पे आ जाइए। सी में क्या गलती है कि जो तापमापी हमने डाला हुआ है तरल के अंदर वह तरल से बाहर है, तरल में पूरी तरह डूबा नहीं हुआ है। अब आ जाइए बी पर। बी में क्या है, तापमापी को बिल्कुल जो तला है बीकर का बिल्कुल उसको टच कर दिया गया है। तो मतलब ये जो BCD तरीके हैं ये तीनों के तीनों गलत हैं। सही तरीका क्या होगा, हमें तापमापी को सीधा पकड़ना है लेकिन वह तरल में पूरी तरह डूबा होना चाहिए और दीवारों से टच नहीं होना चाहिए। तो अब वही सवाल, क्या प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग हम मानव शरीर का तापमान नापने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका उत्तर खोजेंगे हम अब कि हमने क्या पढ़ा। प्रयोगशाला तापमापी पूरी तरह डूबा हुआ होना चाहिए और सीधा रहना चाहिए। अगर हम उसको बाहर निकालेंगे, तापमान मापते मापते सोचो हमने तापमापी को बाहर निकाल लिया तो उसका जो तल है वो एकदम से गिरने लग जाएगा। तो यहाँ से हमें उत्तर मिलना चाहिए कि हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो जब हम डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करते हैं, मुंह से बाहर निकालते हैं तो उसका तो तल नहीं गिर रहा। इसका कारण क्या है कि डॉक्टरी तापमापी में एक विभंग होता है, एक अवरोध होता है और यह विभंग या किंक पारे को नीचे गिरने से रोकता है। यह विभंग का लाभ है। अब ये जो कांच वाले तापमापी होते हैं इनका उपयोग है आसान, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि अगर कभी ये टूट जाए, क्योंकि कांच का बना हुआ है, नाजुक होता है, ये टूट भी सकता है, तो क्या होगा, इसके अंदर जो पारा है वह विषैला होता है और उसका निपटान बहुत मुश्किल है। तो इसको रिप्लेस अब किसने कर दिया है? डिजिटल थर्मोमीटर ने, अंकीय तापमापी ने। और इसके अंदर कोई पारा नहीं है, बड़ा आसान सा है। इसको आपको जो स्विच है उसको ऑन करना है, एक बीप की आवाज़ आएगी, जीभ के नीचे रखेंगे और फिर एक और बीप की आवाज़ आएगी तो आपको इसको अपने मुंह से निकाल लेना है। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया हो।